हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था एंड ये एग्ज़ाम बस एक ही शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। अगर हम एग्ज़ाम के सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले जीए, देन इंग्लिश, फिर कॉन्ट्स एंड लास्टली रीजनिंग आया था। जीए सेक्शन डुएबल आया था। इसमें एक से दो ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि किसी एक दो पर्टिकुलर मंथ से आ रहा है। ये लास्ट 6 मंथ में प्रॉपर जितने हैं, मार्च से लेके अक्टूबर तक प्रॉपर क्वेश्चंस आए हैं। एंड कुछ क्वेश्चन मार्च से भी थे, कुछ अप्रैल से भी थे। सितंबर के क्वेश्चन मुझे लगा ज़्यादा थे। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए थे, जैसे नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज मंगोलिया के साथ कंडक्ट होता है। फिर इंडिया में जो एफडीआई इनफ्लो था वो 81 बिलियन। 3 से 4 क्वेश्चन मुझे लगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं वो कम्युनिटी पोस्ट में टैग कर दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश मुझे ना इजी लगी ना मॉडरेट लगी, इंग्लिश मुझे डिफ़िकल्ट लगी। क्योंकि पहली बार ऐसा मुझे लगा कि आरसी मुझे समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। एंड 2 आरसी आई थी, दोनों ही डिफ़िकल्ट थी, दोनों की लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट थी। एंड इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस आए थे वो भी डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहे थे। उसमें अगर आपको पैसेज अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क कर पाओगे। अगर आपको पैसेज प्रॉपर नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन मार्क करना आसान नहीं था उसमें। एंड बाकी एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन आए थे जिसमें 3 सेंटेंसेस दिए हुए थे, वो भी मुझे टिपिकल साइड पे लगा। एंड कुछ वर्ड्स आए थे जिससे सेंटेंस फॉर्म हुए थे एंड किस सेंटेंस में सही यूज़ किया गया है उसके ऑपोजिट मीनिंग को वो बताना था। यहाँ पे मैंने ओवरऑल 30 अटेम्प्ट्स किए हैं एंड मैंने ज़्यादा आरसी के ही क्वेश्चंस छोड़े हैं। एंड पैरा जंबल आया था, उसका सीक्वेंस मैंने कहीं नोट नहीं किया है। अगर आपने नोट किया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ये मैंने टोटल 30 अटेम्प्ट्स करे हैं। अभी हम कॉन्ट्स की बात कर लेते हैं। एंड इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए थे, जैसे अप्रॉक्सीमेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये इजीली बन जा रहे थे। फिर डीआई जो आई थी उसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, उसमें एवरेज मार्क्स लिखा हुआ था, उसको मैंने टोटल मार्क्स करके बनाया था, तो वो मुझे फिर से करना पड़ा था। तो उसमें मेरा 4 से 5 मिनट वेस्ट हुआ था। वो एक डीआई मैंने की थी। फिर एक पैराग्राफ डीआई आई थी, वो मैंने की थी, वो बहुत डायरेक्टली बन रही थी। एंड फिर एक जो केसलेट डीआई आई थी वो थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्ट साइड पे लगी, क्योंकि उसमें एक्स वाई के 2 इक्वेशन बन रहे थे एंड वो थोड़ा टाइम ज़्यादा उसमें जा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ के फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया। यहाँ ओवरऑल मैंने 31 अटेम्प्ट किए हैं एंड मैंने यहाँ पे 2 डीआई छोड़ी है, एक केसलेट डीआई छोड़ी है एंड लास्ट में भी एक डीआई थी जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, वो वाली डीआई भी मैंने छोड़ी है। अभी हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में 4 सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स आए थे, जिसमें से मैंने 2 बनाया था। एक तो पोस्ट वाइज पजल आया था, वो मैंने बनाया था। एक पोस्ट वाइज पजल आया था, वो मैंने बनाया था। एंड एक 7 पर्सन विद 7 कलर था, उसको मैंने बनाया था। 2 पजल्स मैंने सॉल्व किए थे। एंड एक ट्रायंगल वाली सीटिंग अरेंजमेंट आई थी, वो भी ईज़ी लगी थी मुझे, लेकिन मैंने उसको लास्ट में सोचा था करने का, जो जिसके लिए मुझे टाइम नहीं मिला। एंड एक अनसर्टेन नंबर वाली थी, वो तो मैंने डायरेक्ट स्ट्रेटवे स्किप कर दी थी अनसर्टेन नंबर वाला क्वेश्चन देख के। फिर यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा टिपिकल लगा, ये इजीली नहीं बन रहा था, इसमें टाइम लग रहा था। इसके अलावा मैंने इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन बनाया है, ये भी आसानी से बन जा रहा था। एंड डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस किए हैं। लॉजिकल रीजनिंग के भी मैंने 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं, जो लास्ट में 2 मिनट बचा था उतने समय में। एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आए थे, डायरेक्ट ही समझ में आ रहे थे कि डायरेक्ट इसका यही आंसर होगा। यहाँ पे ओवरऑल मैंने 32 अटेम्प्ट्स किए हैं। एंड जीए में मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा गलत किया है, क्योंकि जीए में मैंने काफ़ी गेस वर्क कर दिया है एंड मुझे लगा कि नॉर्मलाइजेशन के चांसेस कम है तो गेस वर्क मैं कर सकती हूँ। उस हिसाब से मैं जीए में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 8 से 10 मार्क्स बन जाए तो बहुत है। आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं एंड आपने सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। All the very best to all of you. Don't forget to like, share, subscribe to my channel Bankers Info, and also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.